फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है, कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेते हैं कार्ड की शफलिंग। टू ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, एट ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ वांड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, जजमेंट, फाइव ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और क्या कुछ वो करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक होता है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही इंसान नजर आ रहा है, दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने अपने इस रिलेशन को रोकने की, अपने इस रिलेशन को बचाने की पूरी कोशिश की। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आप काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपका दिन और रात क्या चैन जो है वो छिना हुआ है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि ये रिलेशन ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए इंपॉर्टेंट रही होंगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको बैलेंस करने की कोशिश की। उनकी लाइफ में हमेशा दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, और वो कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं दे पाए, और हमेशा दो चीजों को लेकर बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। और जब डिसीजन लेने की बारी आई तो उन्होंने उस चीज को सेक्रीफाइस किया जिसको वो सेक्रीफाइस कर सकते थे। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने वो अपने रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पाए और उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा बेवकूफ़ी भरे काम किए। उन्होंने कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और आपके पर्सन आपके रिलेशन को लेकर हमेशा से ही कंफ्यूज रहे उन्होंने। और अगर मैं कहूँ कि बहुत केयरलेस रहे, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। आप देख सकते हैं कि कोई इंसान मुंह ऊपर करके चल रहा है, उसे इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि उसे ठोकर लग सकती है, उसकी वजह से किसी और को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके पर्सन ने हमेशा अपने बारे में सोचा,
और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था क्योंकि आपकी लाइफ में उनके अलावा और कोई नहीं, और शायद इसी चीज़ का उन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको उस समय भी कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया जब आपको उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया। जब आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन उन सब चीज़ों को डिनाई कर गए और आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया, कई बार वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहे और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। क्योंकि अगर कोई इस रिलेशन में फंसा हुआ है तो वो आप हैं, अगर कोई इस रिलेशन को निभा रहा है तो वो आप हैं, और अगर कोई ये चाहता है कि रिलेशन वापस पहले जैसा हो जाए तो वो आप हैं, और शायद इसीलिए आप भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो और सामने वाला इनोसेंट हो और अपना 100% किसी रिलेशन में देता है तो यूनिवर्स उसकी बात जरूर सुनती है। तो शायद इसीलिए आज यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ और इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया। अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि जी हाँ, यूनिवर्स ये मानती है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ और यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जो कुछ भी आपने अभी तक सहा वो सब चीज़ें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स ये मानती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया और वो हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। और आने वाले टाइम में आपके पर्सन को इन सब चीज़ों का रिग्रेट होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द टेम्परेंस का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को जबरदस्त रिग्रेट होने वाला है, आपके पर्सन रिग्रेट में जाने वाले हैं और आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है और जब वही चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं तब उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलत और क्या सही किया। तो कुछ इसी तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इस रिलेशन में आपके पर्सन ने कभी भी कोई एफर्ट्स नहीं डाले और अब वो टाइम आ गया कि आपके पर्सन को इस रिलेशन में एफर्ट्स करने होंगे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को अब वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो कभी आपने की, आज आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा और आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करती जो रिलेशन में किसी को धोखा देता है। आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया, लेकिन आपके पर्सन ने उन सब चीज़ों की कदर नहीं की और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब काफ़ी अकेलापन महसूस करेंगे। आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ज़बरदस्त रिग्रेट होने वाला है क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। आपके पर्सन में वो हिम्मत नहीं कि वो उस चीज़ को डिनाई कर पाए और शायद इसीलिए आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर अकेले बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ज़बरदस्त आपकी याद आने वाली है और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने आपके साथ गलत की, एक एक करके सारी चीज़ें आपके पर्सन पर हावी होने वाली है और आपके पर्सन काफ़ी चिड़चिड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन सभी से लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें सही और गलत की पहचान होती हुई नजर आ रही है और जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है तो वो काफ़ी तनाव में हो जाता है और कुछ इसी तरीके के तनाव में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन को आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी होंगी और आपके पर्सन सिर्फ आपसे नहीं सभी से झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे रियूनियन करने की कोशिश करे क्योंकि जब इंसान रिग्रेट में होता है और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहता है। तो आपके पर्सन भी उन सब चीज़ों को समझकर आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो एक रियूनियन को दिखाता है। और अगर आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अगर आपके पर्सन अपनी गलती मानते हैं, अगर आपके पर्सन इस रिलेशन पर वर्क करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके पास आकर अपनी गलती को मानेंगे और आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को माफ़ करें या अपने पर्सन को माफ़ ना करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पास भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर मैं कहूँ कि अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उभरना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और अब आप इस रिलेशन में कुछ भी करना नहीं चाहते क्योंकि आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन सामने से जब तक इन सब चीज़ों में एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक आप भी उन सब चीज़ों को
करना नहीं चाहते और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ही अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा, क्योंकि आप अपने हिस्से की पूरी कोशिश कर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं बारी आपके पर्सन की है। और अगर इस रीडिंग में टेम्परेंस के कार्ड के साथ जजमेंट का कार्ड आया है तो ये कहना कि आपके पर्सन को जबरदस्त रिग्रेट होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। और अगर उन्हीं कार्ड के साथ द डेथ का कार्ड आया तो इसका मतलब कि आपके पर्सन हर हालत में आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 8 आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि 8 डेट को आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज आ जाए, या 8 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन 8 आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। यही तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन अपने कैरियर पर बहुत ज्यादा फोकस करते रहे और उन्होंने आपको निग्लेक्ट किया। लेकिन ये सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। आज आपके पर्सन को जबरदस्त रिग्रेट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करने की कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपके पर्सन को वही सारी चीजें रिटर्न में मिलेंगी और आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस करेंगे। और जब इंसान अकेला होता है तब उसे समझ में आता है कि उसने किसके साथ कैसा क्या किया और कितना गलत किया। और शायद इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी और वो सबके साथ जब वो झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी होती है तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी अगर नेगेटिव है तो ये झगड़े आपके साथ भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको बड़ी ही समझदारी से उनके साथ डील करना है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।